टाइम हमने थीम को इंटीग्रेट किया था और ये सिर्फ एक शॉप का मेन पेज है जिसको हम लोगों ने थीम के अंदर इंटीग्रेट किया था। अब लॉजिकली देखा जाए तो हमें बाकी पेजेस को इंटीग्रेट करना है, लेकिन अभी एक चीज़ ऐसी है जो सामने सामने नज़र आ रही है, और वो ये है कि ये जो ऊपर का टॉप बार है और ये जो इसकी नेविगेशन है, ये और इसके साथ साथ ये बटन और ये जो नीचे का फुटर है, कॉपीराइट इन्फो है, ये हर पेज के ऊपर रिपीट हो रही होगी। ठीक है, तो हम लोगों को अगर कल कला को फॉर एग्जांपल ये एड्रेस चेंज करना होगा, या हो सकता है हमें ये सिर्फ ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, या ये राउंडेड कॉर्नर गायब करने हो, तो जितने पेजेस टीम के अंदर होंगे हमारी वेबसाइट के अंदर, हमें उतनी जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए हमें रीयूजेबिलिटी लानी है अपने व्यूज़ के अंदर। ठीक है, और ये रीयूजेबिलिटी जैसे ही आ जाएगी, हमारे लिए कोई सा भी नया पेज बनाना भी बहुत आसान होगा, क्योंकि हम लोग बजाय ये ऊपर और नीचे का वो कॉमन लेआउट जो आ, हर पेज के अंदर कॉमन है, उस पर फोकस किए बगैर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर सिर्फ वो काम करेंगे जो उस पेज के लिहाज से डिफरेंट होगा, और बाकी चीज़ें रीयूज होती जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आपको नज़र आएगी। अभी शायद आपके लिए ये चीज़ इमेजिन करना मुश्किल हो, तो लेट्स जस्ट ओपन द इंडेक्स। हम लोग इंडेक्स का रूट खोलेंगे, जो हमारा मेन व्यू था। पहले ज़रा मैं देख लूँ हमने रूट्स कहाँ तक बनाए थे। हमने एक ही पेज का रूट बनाया था, ठीक है। अब उसके अंदर ये शॉप है और इसके अंदर ये रहा इंडेक्स पेज। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा पेज है जो बना हुआ है, और ये एक सिंगल फाइल है। इसमें देखिए एक और मसले वाली बात ये कि ये बहुत ही कोई बड़ा पेज है, इसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि देखा जाए तो एक वक्त में पूरे पेज पे काम नहीं होगा, हो सकता है मुझे सिर्फ ये जगह चेंज करनी हो, या इसका लेआउट चेंज करना हो, ये गैलरी इधर लानी हो, ये सर्च बार को इधर लाना हो। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा कोड हो तो मुझे उसमें ढूंढ के फोकस करना मुश्किल होगा, तो इस वजह से भी छोटे छोटे चंक्स में कोड को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितने भी सेक्शन इस पेज के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन सबको फिलहाल अलग अलग लेआउट की फाइल में रखेंगे। ठीक? तो सबसे पहले ये वाला काम करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम हायरार्की बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब शॉप के अंदर जो हमारी वेबसाइट है, हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे लेआउट्स। ठीक है, लेआउट का मतलब ये कि वो चीज़ जो लेआउट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर फिर ये कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सेक्शंस का बना दें फोल्डर। ठीक है, पूरे पूरे सेक्शंस जो रीयूज हो सकते हैं, उन सेक्शंस को हम वहाँ पे रख दें। तो लेआउट के अंदर एक हम मेन पेज बना देंगे, उसका नाम रखेंगे ऐप, या फिर मेन, या कोई भी ऐसा जो आपके लिए आसान हो याद रखना। तो मेन डॉट ब्लेड डॉट पी बना देते हैं। ठीक है, अब एच जो होती है ना, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं बुनियादी। वो क्या होती हैं, ये देखें, ये अगर मैं लिख के एंटर करूँगा तो ये एक नॉर्मल एच का पेज आ जाएगा मेरे सामने। ठीक है, पहली चीज़ होती है डॉक टाइप, जिसमें मैंने बता दिया एच यानी कि जो भी क्रॉलर या कोई सॉफ्टवेयर बैकएंड का या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस पेज को एक्सेस करेगी, चाहे वो ब्राउज़र ही हो, वो इसको डिस्प्ले करते हुए ये जब देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इसको रेंडर करना है। ठीक है, मतलब अगर वहाँ पे कहीं पे कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे कि बटन, तो वो लिखा हुआ बटन नहीं आएगा वहाँ पे, फिर बटन रेंडर हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, पब्लिक के अंदर CSS के अंदर आते हैं, पब्लिक फोल्डर हमारा रूट फोल्डर होता है, CSS, एक मिनट, शॉप CSS bootstrap.min.css। ये देखें, यहाँ पे रेंडरिंग नहीं हुई है, सिर्फ पूरी फाइल उठा के लेकर आ गया है वो। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम लोग वही जो है चीज़ें एक्सेस कर रहे थे,
बट यहाँ पे उसने ये बटन को रेंडर कर दिया है, लिंक को रेंडर कर दिया है, ठीक है, तो उसको विजुअल एलिमेंट बना दिए। तो ये इस वजह से, क्योंकि ये समझता है कि ये HTML है, इसमें एक डॉक टाइप डिफाइन है कि इसको रेंडर करना है। इसके बाद फिर ये एक डिव होती है हमारी जो HTML कहलाती है, ठीक है, ये यहाँ स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे क्लोज हो रही है। क्लोजिंग का टैग जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है, उसके बाद टैग का नाम आता है क्लोजिंग के लिए। ये ओपनिंग हो गई हमारे पास। फिर कुछ टैग ऐसे होते हैं, अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो ऐसे टैग्स में होती है जिनके अंदर कुछ हो, जिनके अंदर बॉडी के अंदर कोई चीज़ नहीं होती, उनमें ओपनिंग और क्लोजिंग का टैग दोनों नहीं होते, सिर्फ एक ओपनिंग का टैग काफ़ी होता है उसके अंदर। अब HTML के टैग के अंदर फिर फर्दर दो टैग होते हैं हमारे पास, एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। बॉडी अभी के लिए आप ये याद रख लें कि बॉडी वो होती है जो नज़र आ रहा होता है हमें, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो यहाँ से लेकर ये पूरा जितना भी वेबसाइट के ऊपर मटेरियल है, ये सारा का सारा बॉडी कहलाता है, ये बॉडी के अंदर आता है। आप कह लें कि तमाम जो कंटेंट है किसी भी पेज का, जो विजिबल कंटेंट है, वो बॉडी के अंदर आता है। जबकि हेड के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं। हेड के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो हिडन होती हैं, या जो जिनका ताल्लुक पेज की डेफिनेशन से होता है, या पेज के अंदर कोई फाइल्स लिंक करनी होती हैं, उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। ये मेटा और ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये देख लें कि इसमें हमने टाइटल डिफ़ाइन किया डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रूट शॉप। तो ये पेज का टाइटल है, ये डिफ़ॉल्ट कहाँ पे हमें विजिबल होता है? पेज के टॉप पे विजिबल होता है, ब्राउज़र में यहाँ टैब के ऊपर आपको विजिबल होता है। लेट मी रिफ्रेश। तो इसका जो टाइटल होता है ना, वो यहाँ पे आता है। अभी इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि ये पेज हमने कॉल ही नहीं किया, ठीक है। ये बेसिकली मैंने जो है अभी मेन को कहीं यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये फ्रूटेबल के बाद लिखा हुआ आ रहा है वेजिटेबल्स और ये सब कुछ। अगर मैं चाहूँ तो ये डिलीट कर दूँ। तो अब आप देखिएगा जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो टाइटल में सिर्फ वो आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग हेड का सारा मटेरियल कॉपी कर लेंगे, ठीक है, पूरा हेड ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जनाब, सॉरी, मुझे हेड को सेलेक्ट करना चाहिए था यहाँ पे ताकि वो रिप्लेस हो जाए। दो हेड आ गए मेरे पास अब, ठीक है। और चूँकि ये HTML के अंदर नेस्टेड है तो इसको यूँ कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी आप ये देख लें कि ये जो चीज़ें लिंक वाली हैं, ये वो हैं जो स्टाइल से रिलेटेड है, और जो स्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ें नीचे आएंगी बॉडी के अंदर, वो चीज़ें रिलेट होंगी किससे? वो हमारी रिलेटेड होंगी बिहेवियर से, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम आते हैं ज़रा। सबसे पहले देखेंगे हम स्पिनर को। ये स्पिनर जो है, ये जब हम पेज को लोड करते हैं तो जो घूमता हुआ आता है लोडर, ये ये जो आया था ये स्पिनर है, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, हर पेज के अंदर हमें चाहिए, हर पेज के लोड करते हुए ये आता था, ठीक है। इसको हम लेकर आ जाते हैं सबसे पहले बॉडी के अंदर। इसको हम रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह आ रहा है। इसको भी हम चाहें तो अलग लेआउट बना सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन बार है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम अलग करेंगे। नेविगेशन के अंदर फिर हमारे पास आई थिंक सर्च है, ये सर्च बार है, ये भी हमें चाहिए, ये नेविगेशन का पार्ट है तो ये नेव के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हीरो स्टार्ट, ये अलग सेक्शन होगा, ये सारे अलग अलग सेक्शंस होंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अब हम डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, जो स्टैटिक सेक्शंस हैं, उनकी फाइल्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, सही है, क्योंकि ये मेन के अंदर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये बॉडी को हमें यहाँ स्पेस देना है ताकि हमें पता चले ये बॉडी के अंदर आ रहा है, और बॉडी खुद HTML के अंदर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग
सेक्शंस जो रीयूज हो रहे होंगे हर पेज के अंदर उनको लेकर आ जाएंगे। सही है। अब नैव बार है, इसको हमें रीयूज करना है, ठीक है, लेकिन ये हर पेज के अंदर आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको भी एक अलग सेक्शन बना देंगे रीडेबिलिटी की खातिर। ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन बनाएंगे, न्यू फाइल, उसका नाम रखेंगे nav डॉट प्लेट डॉट php। बार नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें बार के अलावा वाली चीज़ भी है। इसको मैंने कंट्रोल एक्स करा यहाँ से, इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये हर पेज के ऊपर होगा। ठीक है, ये हर पेज के ऊपर होगा, तो जब हम मेन के अंदर आएंगे ना, ओपन एडिटर्स मुझे देखना है अपने। ठीक है, तो ये रहा मेरा मेन। मेन के अंदर अब मैं, चूँकि हर पेज के अंदर आ रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इंक्लूड शॉप डॉट सेक्शंस डॉट नेव। ठीक है, ये इंक्लूड हो गया अब। सही है, और इसी तरह मैं स्पिनर को भी बना लेता हूँ छोटा सेक्शन, ताकि जब मुझे सिर्फ स्पिनर पे काम करना होगा तो मैं सिर्फ स्पिनर के कोड को देखूंगा, जब मुझे सिर्फ नैव पे काम करना होगा तो मुझे सिर्फ नैव का कोड दिख रहा होगा। सही है, तो ये आसानी के लिए काम हो रहा है, इसके अंदर कोई ख़ास लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अब ज़रा मैं आता हूँ, मेन मेन खोलते हैं यहाँ से, इसमें से मैं ये भी उठा लेता हूँ, स्पिनर भी। ठीक है, ये स्पिनर पेज का एक एलिमेंट है, इसको मैं अलग से एक सेक्शन बनाता हूँ। उसूलन तो इसको कंपोनेंट बनाना था मुझे, लेकिन अभी कोर्स को इतना एडवांस लेवल पर नहीं ले जाते, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, और अब मैं मेन की जो फाइल है उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जिस ऑर्डर से जो चीज़ इंडेक्स के अंदर थी, मैं एग्जैक्ट उसी ऑर्डर से लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे। सही है, तो इस चीज़ को समझिएगा बस। ये जब यहाँ पे इंक्लूड आएगा ना, तो वही स्पिनर का कोड यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोई नया काम नहीं किया बेसिकली अभी तक। अच्छा, उसके बाद आते हैं ज़रा, इसको मैंने डिलीट कर दिया था अब। ठीक है, उसके बाद मॉडल की जो सर्च है, ये जो सर्च बार है उसके अंदर, और उसका जो डिस्प्ले होना, ये सारा का सारा जो है, ये क्योंकि नेविगेशन के अंदर ही हो रहा है ये काम, सर्च बार वाला ना, तो हम इसको नैव के अंदर ही रख देंगे। लॉजिकली ये नैव के बगैर ना तो सर्च डिस्प्ले होगी, ना उस पर क्लिक हो सकेगा, तो ये इसको मैं अभी फ़िलहाल यहीं पे ही रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग इंडेक्स के अंदर, और अगला देखते हैं हीरो। ये जो हीरो का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है ना, ये बैनर आ रहा है और इसके अंदर ये फिर पूरी गैलरी आ रही है। अभी ज़रा हीरो का जो हमारा है, इसको हम लोग करेंगे कट, और इसके लिए एक नया सेक्शन बनाएंगे हीरो के नाम से। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। एक मिनट, मैंने क्या प्रेस कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मेन में मैं आऊँगा, मेन में अब मुझे हीरो को नहीं करना रिप्लेस। उसकी वजह ये है कि हीरो जो है वो एक ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ एक पेज पे आ रहा है, जो इंडेक्स के पेज में आ रहा होगा। सही है, तो इंडेक्स के अंदर आके मैं हीरो को इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्लूड हीरो डॉट ब्लेड, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉप डॉट सेक्शंस डॉट हीरो। लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे मेन वाला जो हमारा लेआउट है वो पूरा का पूरा चाहिए। ठीक है, उसके अंदर ये सेक्शंस भी मुझे चाहिए, उसके बाद इन सेक्शंस के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए हीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जगह मुझे ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें हर सेक्शन जो है वो अपनी मर्जी का आइटम जो है वो कोड कर सके। सही है, तो एक एम्प्टी सेक्शन मुझे रखना होगा यहाँ पे। सही है,
इसलिए मैं यहाँ पे एक जगह छोड़ दूंगा और उसका नाम रख दूंगा पेज कंटेंट। यील्ड का ये मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया पेज कंटेंट, ठीक है। अब जो भी मेरा पेज होगा जो इसको यूज कर रहा होगा, उसको ये जगह पेज कंटेंट के नाम की, वो इसको चाहे तो फिल कर सकता है अपनी प्रोग्रामिंग से, और वो यहाँ रिप्लेस हो जाएगी और बाकी पेज एज इट इज रेंडर हो जाएगा। सही है। तो अब देखते हैं कि हम लोग किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं कि हम इसको बोलेंगे एक्सटेंड्स, ठीक है। एक्सटेंड्स का मतलब ये चाइल्ड है एक लेआउट का, और वो लेआउट जिसका ये चाइल्ड है वो है लेआउट डॉट मेन, ठीक है, मेन का। सही है। उसके बाद जिस सेक्शन को मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा, मैं बस उस सेक्शन का नाम लिखूंगा। मल्टीपल भी हो सकते हैं, और यहाँ पे हम एंड सेक्शन करेंगे और इसके बीच में वो सेक्शन का कोड होगा, ठीक है। अब जो हीरो वाला हमारा जो कोड है वो यहाँ आ जाएगा। अब पूरा जो पेज है उसमें अब जितने भी सेक्शन है वो सारे सेक्शन यहाँ आते जाएंगे, ठीक है। ये नीचे जो भी सब कुछ है इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है अभी, लेकिन इस वजह से नहीं कर रहे हैं, इसको कोड को हमने रखा हुआ है। तो आप साथ साथ देखते जाइएगा बस कि हम लोग इसका क्या करते हैं। हम साथ साथ सेक्शंस भी बना रहे हैं असल में। तो हम लोग इस एक बनाएंगे फीचर्स के नाम का। ये भी हर पेज के अंदर नहीं होगा चौके, इस वजह से हमने इसको भी अलग से कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, इसको भी डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम फीचर्स को कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा दूसरा अगला सेक्शन कौन सा है, फ्रूट शॉप स्टार्ट। ये शॉप का पोर्शन है बेसिकली, जो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे सेक्शन में। एक हम बना देते हैं शॉप डॉट ग्लेड डॉट पी, उसके अंदर हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। टीम के अंदर कमेंट हुए हुए हैं, इस वजह से चीज़ें बहुत आसानी से जो है वो कॉपी करना आसान हो गया हमारे लिए, वरना फिर ये चीज़ मुश्किल भी हो जाती है। यहाँ पे अब हम आ जाएंगे, ठीक है। ये शॉप का सेक्शन आ गया, उसके बाद आ गया फीचर्स का सेक्शन। ये देखें, ये अब कौन से फीचर्स आ गए हमारे पास, लेट मी जस्ट चेक। हीरो आ गया, उसके बाद ये फीचर्स आ गया, उसके बाद ये शॉप आ गया। ये जो है ना, ये फीचर नहीं है, ये बेसिकली प्रमोशंस है मेरे हिसाब से। ये क्योंकि ये बोल रहा है 20% ऑफ फ्री डिलीवरी, ये प्रमोशंस है। तो हम इसको प्रमोशंस का एक सेक्शन बनाएंगे और उसके अंदर कॉपी करेंगे, ठीक है। इसने किस लॉजिक के तहत ही इसका ये नाम रखा था इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन के अंदर हम मैं बनाऊंगा promotions डॉट blade डॉट php, ठीक है। और इसको मैं कॉल कर दूंगा पेर इंडेक्स के अंदर यहाँ पे। उससे अगला सेक्शन अब हमारे पास है जो, और लेट मी जस्ट चेक, यहाँ हमें इवन कमेंट्स जो होते हैं ना उनको भी सही होना चाहिए। उसके बाद है वेजिटेबल शॉप स्टार्ट, लेट मी जस्ट चेक। इसको मैं स्लाइडर कहूँगा, ठीक है। तो ये स्लाइडर है बेसिकली, देखिए। वेजिटेबल से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है, मैं हो सकता है इसमें कल को जो है वो फ्रूट्स को भी लेकर आ जाऊँ, बल्कि यहाँ ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये टीम के अंदर जो डाटा है इसमें फ्रूट्स भी मिक्स है। तो हम इसका नाम रख देते हैं स्लाइडर, ठीक है। प्रोडक्ट स्लाइडर या कुछ ऐसा नाम हम इसका रख देते हैं, प्रोडक्ट स्लाइडर हम इसका नाम रख देते हैं, ठीक है।
बहुत सारे लोग शायद कहेंगे चीज़ें लॉजिकली सही नहीं हो रही, या ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, वैसे होनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही। मकसद ये है कि हम ग्रेजुअली चीज़ों को अ, करेंगे, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि अभी एकदम हर चीज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से सबको पढ़ा दी जाए, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे हिसाब से वो लोग हैं जिनको बहुत थोड़ा बहुत काम आता है। सही है? और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बीच में अगर मैं डिफाइन करने लग जाऊँ तो लंबा हो जाएगा। तो मैं ये इस तरह से पढ़ाना चाह रहा हूँ जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको ना अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं ना कुछ, वो बाय एक्सपीरियंस चीज़ें देख-देख के सीखता है। आपको मैं इस तरह से चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाना शुरू कर दूँ तो पहले मुझे आपको पूरी डिक्शनरी पढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद आपको साउंड्स पढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो आई मीन लैंग्वेजेस भी इंसान इस तरह से नहीं सीखता। जो नेचुरल तरीका होता है, ट्रायल एंड एरर का तरीका होता है और ऑब्जर्वेशन का, आप उसको इस्तेमाल करें यहाँ पे, सही है? अगर मैं आपको अब समझाना शुरू कर दूँ कि ये टैग क्या होता है और ये एट्रीब्यूट क्या होता है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को डाइजेस्ट करना। एटलीस्ट जो चीज़ें लॉजिकली हमें समझ में आ रही हैं, हम पहले उनको समझ लें। आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम डेप्थ में जाएँगे, सही है? तो वो लोग जो ज़्यादा आलिम फाज़िल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनको चाहिए कि इस तरह की कोई बात ना सोचें, ठीक है? हम लोग ग्रेजुअली उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं, ठीक है? तो लास्ट हमने जो बनाया वो हमने बनाया प्रोडक्ट स्लाइडर, ठीक है? उसके बाद हम नीचे और आते हैं बैनर। अब ये जो बैनर है ये भी कोई बड़ा बड़ा कुछ लिखा हुआ होगा, ये देखें ये एक बैनर है, मतलब एक ऐड लगा हुआ है बेसिकली देखा जाए तो, एक तरह का लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई ये चीज़ चल रही है, डील चल रही है हमारी, तो इसको हम बैनर ही बना देते हैं। अब हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आज ये देख लें कि एक मेन लेआउट से कैसे चीज़ें एक्सटेंड हो जाती हैं, ठीक है? अब इस बैनर को हमें यहाँ इंक्लूड करना होगा। अच्छा जनाब, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स, तो ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स आ रही हैं यहाँ पे, ये देखें। तो ये बेस्ट सेलर्स को हम उठाएंगे, इसको भी यहाँ पे लिखूंगा मैं बेस्ट सेलर्स डॉट ब्लेड डॉट पी और उसमें डाल दूंगा इसको। काफ़ी लंबा सेक्शन है ये, डिफरेंट तरह के कार्ड्स हैं जो बहुत रिडंडेंट हैं, आगे जाके हम लोग एक ही कार्ड बनाएंगे और पूरे प्रोजेक्ट में वही यूज़ करेंगे। ठीक है, बेस्ट सेलर्स हो गया हमारे पास। इसके बाद अगला सेक्शन है हमारा फैक्ट्स का। देखें, ये फैक्ट्स हैं हमारी कंपनी के बारे में या शॉप के बारे में, तो ये अब फैक्ट्स का सेक्शन है, ये यहाँ से हम उठाएंगे और इसको सॉरी यहाँ पे हम नई बनाएंगे, फैक्ट्स डॉट ब्लेड डॉट पी, उसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, फैक्ट नहीं है, फैक्ट्स है, ठीक है? तो यहाँ हम लिखेंगे इंक्लूड फैक्ट्स डॉट, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया, फैक्ट्स, ठीक है? ये हो गया हमारा फैक्ट्स का सेक्शन। उसके बाद एक हमारा लास्ट सेक्शन है टेस्टिमोनियल का, और अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे टेस्टिमोनियल का सेक्शन।
यहाँ हम टेस्टिमोनियल्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। सॉरी, ठीक है, टेस्टिमोनियल का भी सेक्शन हो गया। उसके बाद ये जो सेक्शन है फुटर का, ये हर पेज के अंदर आ रहा है, ठीक है। कॉपीराइट भी हर पेज के अंदर आ रहा है, तो हम इसको पेज का पार्ट बना देंगे। इसी तरह बैक टू टॉप भी हर पेज के अंदर आ रहा है। ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज भी फिलहाल जो है हम इतना बारीकी से नहीं देख रहे कि हम जो चीज़ यूज़ हो रही है सिर्फ वही इंक्लूड करें। तो ये थीम की सारी जावास्क्रिप्ट और सारे जो स्टाइलिंग है उसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे अभी। तो इसको हम लोग जाके अपना जो मेन हमारा था लेआउट उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब अगर आप गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें थी हमारे पास, सही है। उसके बाद ये चलें एक काम करते हैं, फुटर को भी एक हम बना देते हैं, ठीक है। सेक्शन ही बना देते हैं फुटर को फॉर द सेक ऑफ रीडेबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पेस्ट कर देते हैं फुटर को, सही है। और वो जो हमारा था मेन, उसमें कंट्रोल जेड, नो, कंट्रोल जेड से तो ये सब डिलीट हो जाएगा। हम लोग इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे कंटेंट के बाद जो पेज कंटेंट है जो हमने इंक्लूड किया है अभी भी, उसके बाद फुटर को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली असल जो पेज का कंटेंट है। ऊपर हमने स्पिनर को कर दिया, नैप को कर दिया, और ये फुटर को कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो और फिर इसको भी हम लोग आगे जाके हो सकता है स्टाइल्स को भी अलग करें, हो सकता है हम कुछ कस्टम स्टाइल करें मे बी। तो अब हम लोगों को करना ही होगा, हम लोगों ने इंडेक्स का पेज बिल्कुल सही कर लिया, बस उसमें से ये चीज़ें फजूल हटानी है जो रह गई थी, ठीक है। अब पेज में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर एक्सटेंड्स की लाइन होगी मेन लेआउट, और उसके अंदर हमारा जो है वो पेज के कौन कौन से सेक्शन है हमारे वो लेकर आ जाएंगे हम लोग। लेट्स सी, एक काम करते हैं, ये चीज़ें टेस्ट करने के लिए और आपकी ताकि चीज़ों को हम क्लियर कर लें, हम एक नया लेआउट बनाएंगे टेस्ट के नाम का, ठीक है। टेस्ट के नाम का हमने बनाया, ठीक है। हम लोग एक टेस्ट के नाम का व्यू बनाएंगे वहाँ पे, यहीं पे हम बाहर बना देंगे, सही है। और इसमें हम लोग सिर्फ लिखेंगे एक्सटेंड्स लेआउट्स डॉट मेन, ठीक है। और अब हमारा जो टेस्ट के ऊपर स्लैश क्या आना चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। लेआउट्स डॉट मेन हमें नहीं मिल रहा, उसकी वजह ये है कि शॉप डॉट लेआउट्स होगा, ठीक है। ये देखें, ऊपर का पूरा पोर्शन आ गया, नीचे का पूरा पोर्शन, पेज कंटेंट हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, इस वजह से नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे, एक मिनट, ये एडिटर पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है ये। यहाँ हम टेस्ट का लेआउट खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन और उसके अंदर पेज कंटेंट लिखेंगे, क्योंकि इस पेज को हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा। जस्ट मैंने एक डिव बनाई और उसके अंदर टेस्ट लिख दिया और ये डिव को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो वो अब मेरी वहाँ आ जानी चाहिए, आई होप सो आनी चाहिए। और वो क्यों नहीं आ रही, वो कहीं छुप गई है बेसिकली।
हाँ ज़रूर रही है वो। या मैंने फाइल को सेव नहीं किया। ओके, ये सर्च आ गई, ये रीडेव हमारी। ये देखें, ये टेस्ट की डेव आ रही है, लेकिन ऊपर पैडिंग की वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, मार्जिन की वजह से, सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये स्टिकी वाला हमने यूज़ किया हुआ है। फिक्स टॉप है, देखें। ठीक है, तो पोजीशन फिक्स है, इस वजह से ये हो रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, कुछ लंबा सा कुछ लेकर आते हैं, या एक काम करते हैं, पेज कंटेंट में एक कोई सेक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, शॉप हीरो को हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, ये बना हुआ कोड वहाँ रिप्लेस हो जाएगा। अब देखें क्या होता है, ये देखें, और कुछ भी नहीं है पेज के अंदर। सही है, इसी तरह आपको बहुत आसानी होगी इंडेक्स के अंदर, अगर आप कल को शॉप वाला पोर्शन हटाना चाह रहे हैं या प्रमोशंस को ऊपर लाना चाह रहे हैं, बड़ा आसान होगा आपके लिए। ये फ़ायदा था इस स्लाइसिंग का जो हमने आज की है। और ये सेक्शन जो हमने बनाए हैं, ये अब किसी भी पेज पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रमोशंस है, ये आप हो सकता है अब जहाँ मेन जो हमारी शॉप होगी वहाँ पे भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं इन चीज़ों के, और इस वजह से जो है वो हमने सेक्शंस बनाए हैं। सही है, आगे जाके हम इनको और ज़्यादा चेंज करेंगे, और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे इसमें। हम कंपोनेंट्स भी बनाएंगे इवन, तो वो उस पे ज़रा हम लोग बाद में आते हैं। तो आज के लिए बस हमें ये चीज़ देखनी थी। और अब हम एक काम करते हैं कि जिसका जो मेन लेआउट था हमारा, उसको भी रेंडर करके देख लेते हैं कि वो सही से रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा। वहाँ पे भी हमने शॉप नहीं लिखा। ये हमारी इंडेक्स की जो मेन फाइल थी। ठीक है, तो एक मिनट, ये भी सही आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोड को ऑर्गेनाइज किया है, और थोड़ा सा जो है वो अपने समझने के लिए आसान किया है। ठीक है, कोड को, और रीयूजेबिलिटी हमने जो है वो इंक्रीज की है कोड की। अगले लेक्चर में फिर हम लोग कोई और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, अभी ये सारी पेजेस मैंने इस वजह से शुरू नहीं किए हुए, क्योंकि अगर मैं पूरी सारी चीज़ें अपने हिसाब से बना दूँ और उसके बाद कोई चीज़ चेंज करनी पड़े तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं पहले ये सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराऊँगा, उसके बाद ये सारे पेजेस आप लोगों को अ, फिर जो है वो बनवाऊँगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं तो आप वीडियो को बार-बार चला के अपने पास रिप्रोड्यूस करें चीज़ों को और देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।